तो आज आप जिस धाम के दर्शन करने वाले हैं, दिल थाम के बैठ लीजिए क्योंकि यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण ये धाम है। 84 कोस की परिक्रमा ब्रज की भूमि पर यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने भक्तों को दर्शन दिए थे जब वह कोढ़ से ग्रसित थे और जब वह दुखी थे तो उनके स्वप्न में आके उन्होंने उनको बताया कि मैं यहाँ पर स्वयं प्रकट होऊंगा और तुम्हारे दुखों को मैं हरूंगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक, आपको बहुत सारी जानकारियां और श्री विष्णु के दर्शन होने वाले हैं। तो आज मैं आपको लाया हूं श्री शेष साईं धाम में, जो कि होडल के अंदर आता है और होडल जो है पलवल डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है, हरियाणा के अंतर्गत यह आता है। बहुत ही मनोरम ये दृश्य है और देखिए आपके सामने है श्री शेष साईं धाम के मंदिर के आपको दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। तो भक्तगणों अब आपके सामने हैं श्री विष्णु के दर्शन। श्री हरि देखिए शेषनाग के ऊपर यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं और उनकी नाभि से जिनका अवतरण हुआ था वो थे ब्रह्मदेव और चरणों में बैठी हैं उनकी माँ लक्ष्मी। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सारे के सारे 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं, 33 कोटि जो देवी देवता हैं वो यहाँ पर सब वास करते हैं। और पंडित जी ने ये बताया था कि यह मूर्ति श्री कृष्ण के जो पोते जो थे वज्रनाभ उनके द्वारा बनवाया गया है। तो अति प्राचीन ये मंदिर है और उन्होंने ये भी बताया कि यह मंदिर कम से कम 1000 साल तक पुराना माना जा सकता है। राजा बल्लू के टाइम तक का इसका इतिहास जाता है। एक खास बात मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर हर एकादशी को एक बहुत बड़ा मेला लगता है और आप भी यहाँ पर मौका मिले तो हर एकादशी को जाइए और श्री विष्णु के दर्शन कीजिए। और आपको यहाँ पर जो भी आपको दीवारों पर चित्रण दिखेगा ये बहुत ही पौराणिक है। और ब्रज की भूमि पे उस समय पे जितने भी तीर्थ स्थल थे जैसे कि गोवर्धन था, गोकुल था, नंदगांव, बरसाना और शेष साई और लंका का भी यहाँ पर इन चित्रों में आपको दर्शन होगा। आप जाइए, देखिए आपके सामने लंका के दर्शन आपको हो रहे हैं। आप जाइए और इन सबको देखिए। कि जिस समय भगवान श्याम सुंदर ने महाराज किया तो महाराज के अंदर बहुत गोपियां और बहुत गोप थे। तो उस समय जब राधा जी को मान हो गया तो भगवान श्री कृष्ण महाराज से अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियों के यूथ उनको वन में अन्वेषण करते हुए फिरने लगे कि हमारे प्राण वल्लभ कहाँ गए। एक वन से दूसरे वन में, दूसरे वन से तीसरे वन में चलते चलते और जब इधर की साइड में आए तो कोकिला वन आई गोपियाँ, चमेली वन आई। चमेली वन से जब आगे बढ़ी तो यहाँ शेष शयन वन कहते थे इसको। शेष शयन वन में आई, यहाँ शेष साई में। यहाँ उन्होंने आकर के तो प्रलाप किया कि हमारी नीलमणि जीवन धन कहाँ गई। तो उन्होंने गोपी गीत गाया जो कि भागवत जी में 19 श्लोकों में वर्णन है। जब गोपी गीत उनका पूरा हो गया तो श्याम सुंदर भगवान रास बिहारी उनके मध्य में प्रकट हो गए। गोपियाँ पूछने लगी कि हे जीवन धन तुम कहाँ चले गए। तो भगवान बोले कि मैं एक हंस नाम के मुनि की रक्षा करने के लिए चला गया। एक हंस नाम के मुनि थे जो कि क्षीर सागर के अंतःस्थल में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। एक राक्षस ने ग्राह का रूप धारण करके उनको खींचने लगा। हंस नाम की मुनि ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान के अंतर ध्यान होने के कई कारण थे।
गोपियों को बताया कि मैं उनकी रक्षा करने के लिए मुनि की और वहाँ क्षीर सागर में चला गया। पहला कारण, हंस नाम के मुनि की प्राणों की रक्षा करी, उस ग्रह का वध करके मुनि के प्राणों की रक्षा करी। और अंतर ध्यान होने का दूसरा कारण था, गोपियों को मान हुआ, उसके बाद श्री जी को, राधा जी को मान हुआ। अभिमान को भगवान रखते नहीं, किसी के भी अभिमान को नहीं रखा है। जिसने अभिमान किया है उसके अभिमान का विनाश करते हैं भगवान। तो गोपियों को बताया केवल हंस नाम के मुनि के प्राणों की रक्षा का कारण, और कहा कि मुझे थोड़ी थकान हुई तो क्षीर सागर में मैं शेष शैया पर शयन कर गया। अब जब गोपियों ने ये बात सुनी कि क्षीर सागर में शेष की शैया पर और शयन कर गए हैं, तो केवल इसी शब्द को पकड़ लिया कि ही जीवन धन। हमने तो सुना है कि नारायण भगवान शेष की शैया पर शयन करते हैं, यदि ऐसी बात है तो आप ही नारायण हो, और आज तक आपने हमको ये रहस्य नहीं बताया। भगवान श्री कृष्ण अपनी बात को पलटने लगे, कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं नारायण नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। और देखो अनेकों प्रकार की लीलाएं तुम्हारे साथ में मैंने की। पूर्व लीलाओं का वर्णन करने लगे कि जिससे कि ये गोपियाँ भूल जाएं। परंतु गोपी वृंद पुनः पुनः कहती हैं कि नहीं, हे प्राण वल्लभ, हमको आज हम उसी नारायण स्वरूप की झांकी के दर्शन करेंगे। और हमने श्रुतियों में भी सुना है कि तुम ही नारायण हो। भगवान समझ गए कि अब ये जो है त्रियाहट, राजहट और बालहट प्रसिद्ध है, हट पड़ गई हैं, अब मानेंगी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है मेरी सहचरी, तुम ऐसा करो, अपने नेत्रों को बंद कर लो और मैं तुमको नारायण स्वरूप के दर्शन कराता हूँ। उसी समय गोपियों ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने क्षीर सागर का आवाहन किया। ये क्षीर सागर पृथ्वी पर ही है, दूध का समुद्र है, पर हम प्राकृतिक नेत्रों से इसको देख नहीं सकते। क्षीर सागर का आवाहन किया, यहाँ बहुत लंबा चौड़ा क्षीर सागर प्रकट हो गया। और दाऊ जी जो भगवान के बड़े भाई हैं, शेषावतार हैं, वो शेष स्वरूप में आ गए और भगवान श्री कृष्ण नारायण स्वरूप में आकर के उस सैया पर पौड़ गए, शेष की सैया पर। श्री दामा नाम के सखा ब्रह्मा जी बन गए। जब गोपियों ने देखा कि भगवान के डोढ़ीवान भगवान के पास तो जाने ही नहीं देते, तो पुनः भगवान से प्रार्थना करी कि महाराज हमने आपकी इस दिव्य झांकी के दर्शन खूब किए, आप पुनः उसी स्वरूप में आए। तो भगवान पुनः उसी स्वरूप में आकर के और गोपियों को साथ लेकर के यहाँ से आगे खेलन वन की तरफ बढ़ गए और खेलन वन होते हुए महावन की ओर जाकर के और पुनः वृंदावन की रमण रीति में पहुँच गए और वहाँ पर महाराज किया। ये पौराणिक कथाएं जिनका वर्णन कई स्थानों पर मिलता है। थोड़ा संकेत भागवत जी में है, गर्ग संहिता में है, स्कंद पुराण में भी है, और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन किया है। मंदिर में आप आएँ तो यहाँ पर ये परिक्रमा का मार्ग है, देख सकते हैं। ये मेन मंदिर है यहाँ पर, और उसके बाद ये परिक्रमा का मार्ग है।
सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इंग्लिश कैलेंडर वाला। जी हाँ, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में आप सभी जानते हैं कि हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि से नव वर्ष शुरू होता है, लेकिन फिर भी हमारा चैनल सारे धर्मों को समान अधिकार देता है और सम्मान करता है। तो इसीलिए आपको विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, और इस साल आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो नववर्ष की शुरुआत में आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक धाम से, और बहुत ही पवित्र ये धाम है। 84 कोस मतलब 240 किलोमीटर के दायरे में। देखिए, किसी पौराणिक स्थल में मतलब पौराणिक समय पे यहाँ 4 तीर्थ स्थल हुआ करते थे। एक था आपका मथुरा, जिसे मधुपुर कहते थे, नंदगाम, बरसाना और गोवर्धन। तो ये 4 तीर्थ स्थल थे, और यहीं पर इस 84 कोस में एक धाम आता है जिसे कहते हैं शेष शाही। अगर इसकी लोकल स्टोरी की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 भाई थे, और उन 2 भाइयों को कोढ़ था, और एक दिन उपचार के लिए किसी ने उनको कहा कि आप जगन्नाथपुरी जाइए और वहाँ पर श्री हरि आपके कोढ़ को जरूर ठीक करेंगे। तो उन दोनों भाइयों की एक आस्था थी अपने ईश्वर के प्रति। उन्होंने मतलब पेट के बल उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी। देखिए, 800 कोस उनको जाना था, बहुत लंबा सफ़र था, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक आस्था थी कि ईश्वर के दर्शन करेंगे तो हमारा कोढ़ भी ठीक होगा। तो वो चल पड़े भाई, और आधा रास्ता भी कुछ ऐसे कवर कर लिया था उन्होंने। लेकिन जब वो लोग इस स्थान पर विश्राम कर रहे थे तो उन दोनों के स्वप्न में श्री हरि आए, और श्री हरि ने उनको समझाया कि आप जो मेरे दर्शन करने आ रहे हो बहुत दूर है, और आपका ये जो स्थूल शरीर है ये उसको कवर नहीं कर पाएगा, आप यहीं पर आपका शायद प्राण आपको त्यागने पड़े। तो इसीलिए हे भक्त, मैं ही आपके स्थान पर आ रहा हूँ। और उन्होंने एक जगह भी बताई कि एक श्यामा नाम की गाय है, और वो एक स्थान पर आके रोज जो है दूध जो है विसर्जन करती है, दूध चुकाती है उस जगह पे। तो वहाँ पर ही मेरी एक मूर्ति है, उसको खनन करके निकालना और मैं आपको वहीं दर्शन दूंगा। तो उन दोनों भाइयों के ये भी मान्यता है कि जब वो लोग दंडवत करके आगे यात्रा करते थे तो उनके शरीर में छाले पड़ते जाते थे और उन पे कीड़े भी पड़ने लग गए थे, लेकिन उनके दिल इतना अच्छा था कि वो उन कीड़ों को उसी चोट पर रखते थे और ये मानते थे कि भाई तू भी कहाँ जाएगा, तेरी भी भूख यहीं पे मिटेगी। मतलब देखिए कितनी आस्था थी उनके दिल में अपने ईश्वर के लिए भी, और उस कीड़े के लिए भी जो उनको नुकसान पहुंचा रहा है उसको भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो यही सपना हुआ। तो उन्होंने खुदाई करी, और खुदाई कुछ मीटर तक उन्होंने जब खुदाई करी तो एक आवाज़ सी आई कि अब आप फाड़े बर्छे जो है इनको रख कर अब हाथों से करिए। तो वो मूर्ति वहाँ से निकली। गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए थे यहाँ पर, और झगड़ा हो गया कि ये मूर्ति हमारे गांव जाके, मतलब डिफरेंट गांव के लोग आए थे, तो उनके बीच में फाइट हुई। लेकिन अंत में एक संत मुनि आए जंगल से निकलकर, और उन्होंने कहा कि इस मूर्ति को आप रथ में रख दीजिए, और ये रथ जहाँ तक जाएगा वहीं पर आप मंदिर बनाना। तो यही वो स्थान था, जो रथ जो था घोड़े का वो कुछ दूर तक चला और यहीं आके रुक गया। तो जहां पर ये रुका है वहीं आज ये मंदिर है। ये जो आप पीछे कुंड देख रहे हैं, किसी समय पे ऐसा माना जाता है कि ये भी क्षीर सागर का पार्ट था, और यहाँ पर माँ यमुना जो थी वो बहा करती थी, और इसका जो टचिंग जो पॉइंट था वो नंदगांव तक था। तो कालांतर में ये थोड़ा सिकुड़ता गया, और आज एक आपको देखिए कुंड का ये आपको एक दिखेगी आकृति, एक सिर्फ एक तालाब टाइप का ये रह गया है, और आने वाले टाइम पे हो सकता है ये और भी कम हो जाएगी। कलयुग में देखिए हाइट और वेट सब खत्म होता जा रहा है, और फिर भी आस्था ही है जो ये सब 84 कोस की परिक्रमा में शेष शाही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब मौका मिले तो आप जरूर जाएं। भगवान के शयन का समय हो गया था। हमारा बड़ा सौभाग्य था कि हमने खुलने के वक्त और शयन के वक्त दर्शन किए। आप भी जाइए, दर्शन करें। जय श्री हरि।